वेलकम टू डीपीपीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। हमें क्या करना है बच्चों, इसको एवेल्यूएट यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों, इसका सोल्यूशन है सबसे सिंपल, और ये क्वेश्चन भी है सिंपल। देखो, आपको याद है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी। हाँ, सबसे पहले तो वो टेबल निकाल लो अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, देखो ये वो टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वीडियो में थी, है ना बच्चों। तो अब इस टेबल में जो वैल्यूज़ है ना गिवन, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला गया, साइन 60। देखो साइन ये रहा, ठीक है, साइन थीटा। अब 60 पे जाओ, 60 साइन ये रही और 60 यानी कि √3/2। ये आ गई इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 60 की जगह पे √3/2। ठीक है, फिर इंटू में कॉस 30। अब यहाँ पे जाओ कॉस, और कॉस में आओ 30। तो ये देखो, ये रहा 30 और ये रहा कॉस यानी कि √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2। फिर प्लस साइन 30, है ना बच्चों। अब देखो साइन साइन ये है और 30 ये है। साइन 30 क्या है हमारा बच्चों, 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। फिर इंटू में कॉस 60। अब देखो कॉस कॉस वाली लाइन में देखो 60, 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे √3/2 और √3/2। √3 इंटू √3 होगा, यानी कुछ इस तरीके से √3 इंटू 3। अब अंडर के अंदर जब भी पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 सिंगल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। फिर प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया और 2 2 ज़ा 4। अब देखो जो बेस सेम है तो 4 का 4 आ गया और 3 + 1 4। 4 से 4 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 1। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो बच्चों हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो बच्चों अब देखो सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। सो पहले देखो 2 है, 2 इंटू में, सो 2 इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले tan 45 देखो टेबल, तो देखो बच्चों ये हमारा टेबल है, इसमें tan 45 1 है। देखो 45 और 10 यहाँ पे 1 है ना बच्चों। यहाँ पर क्या लिख लेगा, tan स्क्वायर 41 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले कॉस टू कॉस, ठीक है, और कॉस क्या है, कॉस 30 है। सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, कॉस 30 क्या है बच्चों, √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 30 हमारा आ जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले साइन 60 देखो टेबल में, यहाँ पे देखो साइन और ये क्या हमारा 60, तो साइन 60 क्या आ जाएगा, √3/2। सो यहाँ पर माइनस में है साइन 60 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और अपॉन में 2 2 सा 4। फिर माइनस अंडर से स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2 2 सा 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 में 3/4 माइनस हो तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 0, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट भी आएगा समझ में। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, cos 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों में cos 45 की देखनी है। सो cos और यहाँ पर क्या 45, देखो cos 45 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन में √2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √2। फिर अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखो जो सेक 30 डिग्री 2 अपॉन में √3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में √3, फिर प्लस में cosec 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखो जो cosec 30 डिग्री क्या है 2। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ इसको। 1 अपॉन में √2 अपॉन में, देखो बच्चों √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, √3 आ जाएगा,
उसके बाद आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों √3 इंटू 2, यानी कि 2 √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एल्जेब्रा को सॉल्व किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या है 1 अपॉन में √2, मल्टीप्लाई में इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पलट जाता है मतलब कि ये √3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर आ गया, और इसे 2 √3 + 2 है ये नीचे आ जाएगा। सो 2 √3 + में 2 ये आ गया हमारा नीचे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे रैशनलाइजेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों √ है, और √ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, है ना बच्चों, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन। बट उससे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, और अपॉन में √2 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 इंटू में √3 क्या हो जाएगा √6। सो 2 इंटू में √6, फिर प्लस में 2 इंटू में √2 क्या हो जाएगा 2 √2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों हम इसका करते हैं रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो नीचे वाले टर्म है इसी को ऊपर और नीचे लिख देते हैं साइन चेंज करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 √2 में 6 माइनस में 2 √2 अपॉन में 2 √6 माइनस में 2 √2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे ना, इसमें देखो यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b का फॉर्मूला बन रहा है। सो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a² माइनस में b²। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे। सो ऊपर में तो बच्चों देखो हमारा क्या है √3 इंटू में इसको कर देंगे। सो √3 इंटू ये वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो √ के अंडर वाला ही अंडर के मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। सो 2 क्या आ जाएगा 18, फिर माइनस √3 इंटू में √2 होगा तो √6 आ जाएगा 2 √6। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 √6, फिर अपॉन में यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b²। ए क्या है बच्चों देखो 2 √6, सो 2 √6 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस b², b क्या है बच्चों 2 √2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 √2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप 2 √18 माइनस 2 √6 अपॉन में यहाँ स्क्वायर से ये √ कैंसिल हो जाएगा। पहले देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 2 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा √18 माइनस √6। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 6 24 माइनस में 4 2 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो 2 इंटू में √18 माइनस √6 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पर 2 1 2 2 8 16, 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को हमने किया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। ये बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास भी गिवन है बहुत सारी वैल्यूज़, इसका भी अब करेंगे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके। सबसे पहले साइड 30, तो सबसे पहले देखो बच्चों साइड 30, साइन ये है 30 क्या है 1/2, सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 1/2, फिर प्लस 10 45, सो यहाँ पर देखो बच्चों 10 और ये 45, 10 45 कितनी है 1, सो यहाँ पे 1, फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सो यहाँ पे देखो जो क्या कॉसेक और ये क्या बच्चों हमारा 60 डिग्री माइनस में 2 √3, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपॉन में सेक 30 डिग्री, सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है सेक और यह 30 डिग्री 2 अपॉन में √3, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3, फिर प्लस में कॉस 60 डिग्री, सो यहाँ पर देखो बच्चों कॉस और ये हमारे 60 डिग्री जो कि 1/2, सो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा 1/2, फिर प्लस में कॉट 45 डिग्री,
सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, कॉट और कॉट में 45 डिग्री 1, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर देखो 1 के नीचे कुछ भी है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पर भी 1 ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम करके पहले ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ जो कि ये वाली है, ठीक है। अब देखो बच्चों 2, 1 और √3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ इधर रफ कॉमेंट, ठीक है। जैसे पहले क्या है 1/2, सो 1/2 ले लो और एलसीएम क्या है हमारा 2√3, सो ऑल्टो मल्टीप्लाई। सो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, क्या जाएगा √3, तो हमारा ऊपर में आएगा √3। फिर प्लस में 1/1 है, सो 1/1 को भी क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सेम 2√3 आ जाएगा। सो 2√3 फिर माइनस करेंगे 2/√3 से। सो 2/√3 इंटू में क्या करेंगे 2/3 से। सो यहाँ पर देखो बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4 आ गया। सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारा 4। सो ऊपर में सॉल्व किया तो हमारा ये आ चुका है। अब बच्चों हम नीचे का भी सॉल्व करेंगे। सो नीचे में भी 2/3 हमारा आ जाएगा एलसीएम। सो 2/3 में आ गया एलसीएम। अब बच्चों इसके ऊपर हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है 2/3। सो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। सो √3 से √3 कैंसल, 2 2 जा 4। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 4। फिर प्लस में 1/2। सो यहाँ पर देखो बच्चों 1/2 इंटू में 2/3 से काटेंगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा बच्चों √3। सो √3 फिर प्लस में 1/1। सो 1/1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 2/3। सो बच्चों यहाँ पे कैंसिल होने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। सो 2/3, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे में लेने के बाद देखो 2/3 और 2/3 ये दोनों सेम है तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों √3 और 2/3, √3 और √3 सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/3 है ना, इसमें एक और √3 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3/3। तो हम भी क्या लिख देंगे 3/3 माइनस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2/3 है और यहाँ पर भी √3 है, यानी कि √3 पे अगर हम 2/3 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। सो 3/3 और यहाँ पे फिर प्लस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद के स्टेप में फिर वही करेंगे रेशनलाइजेशन। देखो यहाँ पर अंडर आ चुका है नीचे में, इसको हटाना पड़ेगा तो हम कैसे हटाते हैं, इसी टर्म को ऊपर और नीचे लिख दो और साइन चेंज कर दो। सो 3/3 माइनस में 4 और अपॉन में 3/3 माइनस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कौन सा, देखो नीचे में तो लग रहा है a+b और यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a² माइनस में b²। और ऊपर में कौन सा लग रहा है बच्चों, ऊपर में हमारा अलग लग रहा है, क्या देखो a-b का होल स्क्वायर लग रहा है। ये क्या होता है बच्चों a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो a-b है, यानी कि a-b का होल स्क्वायर लग रहा है। तो अब बच्चों फॉर्मूले को लगाते हैं हर जगह पे। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर लगाते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² ये है हमारा। सो 3/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में b², b क्या बच्चों 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर माइनस में 2ab, a क्या है हमारा 3/3 और b क्या 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों अपॉन में a² माइनस b² करना है। a क्या है बच्चों हमारा 3/3 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस में b क्या है बच्चों हमारा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब बच्चों हम इसको और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। फिर यहाँ पर इंटू में 3, फिर प्लस में 16 माइनस, अब देखो बच्चों 4 3 से 12 और 12 प्लस 24 और साथ में क्या है हमारा √3, सो √3। अब बच्चों अपॉन में देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू में स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा 3 2 6, फिर माइनस 16, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो 9 3 से 18 प्लस 16 माइनस 24/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 9 से 54 माइनस 16, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सब। सो बच्चों यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
फिर ई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा ना, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बच्चों इसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 3 27, सो 27 प्लस में 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में 9 3 27, 27 माइनस 16। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों 27 प्लस में 16 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 27 में से 16 माइनस कर दें तो 11, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट किया है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का 5th पार्ट। तो बच्चों चलो करते हैं इसका 5th पार्ट, जो कि फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। सो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा गया, 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60, यानी कि कॉस 60। तो सबसे पहले टेबल ले आएंगे अपने उठा के, और यहाँ पे कॉस 60, देखो क्या बच्चों कॉस 60 1/2, सो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, सो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सो सेक 30 देखो यहाँ पे सेक 30 क्या है 2 अंडर रूट में 3, यहाँ पर बच्चों देखो सेक का स्क्वायर है तो क्या जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 10 स्क्वायर 45, सो देखो सबसे पहले 10 45 1 है इसका स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में साइन 30 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखो जो साइन 30 1/2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30, सो यहाँ पर कॉस 30 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। सोचो देखो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो नीचे आ जाएगा 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस में यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बच्चों उसके बाद में 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 12, तो नीचे आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो रफ फॉर्म में, सो 5/4 इंटू में 12 करेंगे तो 4 × 4 4 3 12, यानी कि 5 3 15, तो यहाँ पे आ गया 15, फिर प्लस में 4 × 4 क्या जाएगा 16, यानी कि 16/3, सो 16/3 इंटू में जो हमारा एलसीएम आया 12 वो कर देंगे 3 × 3 3 4 12, यानी कि 16 4 64, फिर माइनस 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सो 1/1 इंटू में 12 कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो 12 भी आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने बेसिकली किया क्या कि इस चीज़ को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, अब अपॉन में 4 और 4 यानी कि बेस सेम है डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर में 1 + 3 हो जाएगा जो कि 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों 64 + 15 इन दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा 79, और 79 में से 12 को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 67, सो 67 और नीचे 1 आ चुका है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर 12 है तो 12 आ गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 67/12, जो कि हमारा 5th पार्ट का आंसर है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, इन चारों पार्टों में से कोई हमें एक चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद हमें बताना है कि वो आपने क्यों चूज़ किया, यानी कि जस्टिफाई भी करना है। तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो और जो लास्ट में आंसर है उसको टिक कर दो, जस्टिफाई भी हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन भी चूज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर 2 10 30 की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों 2 इंटू में 10 30, सोचो देखो 10 30 क्या होती है हमारी 10, और 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में 1 + 1 + 10² 30,
10 30 की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे देखो 1/3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2/√3 यहाँ पर देखो बच्चों 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 लिख लेंगे यहाँ पे और नीचे वाले पार्ट को एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 2/√3 अपॉन में यहाँ पे 3 × 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 3 × 3 और 1 4 यानी कि 3 + 1 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया एलसीएम लिया है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 2/√3 इंटू में क्या हो जाएगा देखो जो यहाँ पे 3 + 1 4 4/3 आ जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 कैसे है देखो फिर से बताता हूँ 3 + 1 4 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा और ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 3/4 यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों 2 × 2 2 2 = 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया ऊपर में देखो 3 अपॉन में यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो क्या आ जाएगा 2/3। तो हमारा लास्ट में भी आंसर क्या आ चुका है 3/2/3। अब देखो बच्चों यहाँ पे √3 है ना बच्चों और नीचे हमारा √ नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे √3 यानी कि अब यहाँ पे 2/3 से ऊपर और 2/3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों देखो 3 2 = 6 6/3 अपॉन में यहाँ पर देखो बच्चों 2 2 = 4। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 2/3 है यानी कि अंडर के अंदर पेयर बन रहा है 2 चीज़ मिल रही है हमें तो वो सिंगल बन जाएगा 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/3 अपॉन में 4 3 = 12। ठीक है बच्चों। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 1 = 6 6 2 = 12 तो हमारा क्या आ जाएगा √3/2। अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले अपनी टेबल उठाओ उसमें देखो √3/2 किसकी होती है। सो यहाँ पर देखो तो √3/2 जो है यहाँ पे साइन की होती है ना बच्चों साइन 60 की होती है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको साइन 60 डिग्री जो कि हमारे ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा A/sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है कंप्लीट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ही करते हैं सेकंड पार्ट। सो बच्चों इसमें देखो हमारे पास ये गिवन है इसमें भी हमें ऑप्शंस को चूज करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है चलो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है 1 - 10² 45। सो बच्चों सबसे पहले 10 45 की वैल्यू देखते हैं हमारी टेबल में। यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 10 और ये 45 तो 10 45 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 10 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर फिर अपॉन में 1 + 1 + 10² 45। तो पहले देखो बच्चों 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1 सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0/2 जो कि 0 ही होगा। 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही होगा तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 0 और 0 हमारा डी पार्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या गिवन है sin 2a = 2 sin a is true when a = 2 यानी कि बच्चों ए क्या होता है हमारा थीटा। थीटा यानी कि एंगल यानी कि हम क्या एंगल रखे कि sin 2a जो है ना बराबर आए 2 sin a के। ठीक है तो हमें इन चारों में से चूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे ऑप्शन ए को ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है 0 डिग्री तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ sin 2a = 2 sin a। अब इसमें 0 डिग्री पुट कर लेता सो sin 2 × 0 डिग्री। ठीक है = 2 sin a यानी कि 0 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद sin 2 × 0 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताओ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है sin 0 की। तो यहाँ पे हमने टेबल में देखते हैं sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों। अब = में 2 × में sin 0। अब sin 0 की वैल्यू फिर से देखो अभी अभी हमने देखा था sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0।
अब देखो बच्चों, इस तरफ अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और इस तरफ भी अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो यानी कि LHS जो है वो बराबर है RHS के, यानी कि साइन 2A इक्वल आता है 2 साइन A के, जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट यानी कि 0 डिग्री, यानी कि जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये LHS बराबर में RHS होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये चीज़ गिवन है, हमें सॉल्व करना और पता करना कि कौन सा आंसर होगा। देखो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या गिवन है, 2 tan 30। तो सबसे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से tan 30 की वैल्यू फाइंड करो। tan 30 क्या है, 1/3। फिर पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1/3। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सो tan 30, यहाँ पर देखो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर था। अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, और अपॉन में क्या है √3, फिर इसके अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 ले लेंगे और 3 और 1 का हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 3 × 3 और 1 × 1 यानी कि 3 - 1। सो 3 - 1, और इसके ऊपर में क्या है बच्चों, इसके ऊपर में 2/3। सो 2/3 है इसके ऊपर में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में 2/3 इंटू में, देखो 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 2/3। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये 2/3 आ जाएगा तो अब हम इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के 3/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। सो इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट में यहाँ पर फिर से अंडर आ चुका है नीचे में। अब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज़ से 2/3 अपॉन में 2/3 से। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, और साथ में √3, और अपॉन में 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखो √3 2 है, यानी कि पेयर बढ़ता है तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेट 3। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अपॉन में 12 √3 अपॉन में 12, तो 12 से 12 कैंसल, हमारा आंसर क्या जाएगा लास्ट में √3। ठीक है बच्चों, अब √3 किसकी वैल्यू होती है टेबल में देखते हैं। चलो √3 देखो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन में क्या 1060 है, हाँ है, ये देखो सी पार्ट 1060 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसके चारों पार्ट को किया है कंप्लीट। इसी पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, 0 degree is less than a plus b less than equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। सो देखो इसमें क्या बोला गया बच्चों, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब a + b को ऐड करने से वो 90 के बराबर आ जाए या फिर 90 से कम आ जाए, बट वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, और a जो है हमेशा बड़ा होगा b से, और तब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन करना है बहुत ही ईजी। सबसे पहले जो ये चीज़ हमें गिवन है ना, इसको हम लिख लेंगे 10a + b = √3, और सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों 10a + b। अब देखो बच्चों √3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप टेबल देखो तो यहाँ पे √3 को हम 1060 लिख सकते हैं, √3 को तो हम यही करेंगे, √3 को यहाँ पे क्या लिख देंगे 1060 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, और हमारा क्या आ गया a + b = पे 60। ठीक है बच्चों, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो हमारा ये की वजह है 10 × a - b = 1/√3, इसको ले लेते हैं। सो 10 × a - b = 1/√3। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 10
ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कितना होता है, 10 की वैल्यू में चेक करना। सो यहाँ पर देखो 10 की वैल्यू में ही 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री। सो 10 30 लिख सकते हैं 1/√3 की जगह पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 30 डिग्री 1/√3 की जगह पे। अब 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड। तो चलो करते हैं ऐड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऐड या फिर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, प्लस माइनस कैंसिल हो गया आपस में, और इक्वल टू में यहाँ पे 60 + 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 2a बराबर में 90 डिग्री आ गया। सो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a यहाँ पे a के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे इस तरह से डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होकर 45 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम b की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें a की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि 45 है। 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 45। सो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमें दोनों करनी फाइंड। a की वैल्यू आई है 45 डिग्री और b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमारी जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई करती है। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बच्चों को बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और जो हमारा आंसर होगा उसको हमें प्रूव भी करना है, यानी कि जस्टिफाई भी करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये हमारा फॉल्स है। कैसे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये चीज़ हमारा फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है, चलो इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। चलो मान लेते हैं जो हमारा ए और बी है ना, ए एंगल्स हैं, तो एंगल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कि ए हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। सो साइन इंटू में ए प्लस 30, ए क्या है बच्चों 30 डिग्री, सो 30 प्लस बी क्या है 60, सो 60 डिग्री। अब इक्वल टू साइन ए, साइन ए क्या है बच्चों 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30, फिर प्लस में साइन बी क्या है 60 डिग्री, सो साइन बी की जगह पे 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30 प्लस में साइन 60 डिग्री। अब बच्चों देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर टेबल पे आप देखो यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना बच्चों, 1 होती है। सो यहाँ पर साइन 90 की जगह पे 1 आ गया। अब इक्वल टू साइन 30, अब यहाँ पर देखो बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2, फिर प्लस में साइन 60 डिग्री। सो यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री क्या √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2। अब बच्चों आप ही बताओ मुझे, ये 1 क्या बराबर होगा 1/2 और प्लस में √3/2 के, कभी भी बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर तो इक्वल गिवन है, तो इसीलिए ये चीज़ हमारा हो जाता है फॉल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉल्स क्यों है, और ये हमारा इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और हम उसकी थीटा को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या ये सही है, हाँ बच्चों ये सही है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। अब जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर क्या होता है बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 पे क्या होती है 1/2, ठीक है, और 45 पे क्या होती है 1/√2, साइन 60 पे क्या होती है √3/2, और साइन 90 पे क्या होती है 1। अगर आप देखो तो 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1/√2, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1, यानी कि जिस तरीके से साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे इसकी वैल्यू भी क्या बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हो जाएगी हमारी जस्टिफिकेशन, और इसीलिए हमारा ट्रू है।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेकंड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बढ़ती है जब उसका थीटा इंक्रीज करता है। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हाँ, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो 0 डिग्री चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस। अब देखो कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉस 30 पे वैल्यू होती है 3/2, ठीक है। अब उसके बाद कॉस 45 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब उसके बाद कॉस 60 पे वैल्यू होती है हमारी 1/2 और कॉस 90 पे होती है 0। अब चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हो रही है, वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 1 था, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और लास्ट में 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या बोला है हमें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा जो है पूरा कॉस थीटा के बराबर है। ये कैसे हो सकता है, देखो अगर आप टेबल देखो तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा की जितनी वैल्यू है जैसे 0, 1/2, ये सभी जो है इक्वल है कॉस थीटा के और हर एक एंगल पे। तो क्या आपको कहीं पर भी सेम दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे √3/2 है, ये दोनों तो सेम है ही नहीं। यहाँ पर भी सेम नहीं है और यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, बस एक जगह सेम होता है, वो भी 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर एंगल्स तो सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स, यानी कि हमारा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है हर थीटा के लिए। ठीक है बच्चों, देखो इस टेबल में आप ध्यान से यहाँ पर देखो बच्चों सेम नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखो बच्चों क्या बोला गया, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम कॉट ए यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये सही है गलत है, देखो सबसे पहली बात तो ये चीज़ हमारी सही है, ट्रू है। क्यों, देखो अगर आप कॉट 0 की वैल्यू लिखोगे तो क्या आती है हमारी 1/0 आती है। ठीक है, और 1 के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड, और इसीलिए हमारा ट्रू है कि कॉट ए की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री के लिए। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का आया हुआ अच्छे समझ में, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज भी आए होंगे अच्छे समझ में। अगर आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।